राइट, ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कोर्स हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इसका नाम है एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। ये सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से है और बहुत रिनाउंड सर्टिफिकेशन है। इदारा भी बहुत रिनाउंड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। और अब चूंकि एक नया ट्रेंड एजाइल का है और जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको लोग पीछे छोड़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म ही हो जाएगा। तो एजाइल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। जिन लोगों ने मेरे से स्क्रम का कोर्स किया, आप में से 3-4 लोग मौजूद हैं, तो उनको इस बात का अंदाजा होगा। मैं मेरी बातें और वो पहले सुनते भी रहे हैं, उनको अंदाजा होगा कि मैं कैसे क्या बातें कैसे कन्विंस कर रहा हूँ आपको। लेकिन ये मैं वाकई आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग इज नो मोर गोइंग टू बी वैलिड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यू विल ऑल ऑब्जर्व कि अब तो सब बदल गया। अब ये वो सिस्टम नहीं चलेगा जो पहले चलता आया है और हमें अब मुकम्मल तौर पे एजाइल होना पड़ेगा। तो जो जिन लोगों ने स्क्रम किया था, तो स्क्रम तो एक मेथड था एजाइल का। अ, और वो मेथड जरा ज्यादा डिटेल में था, कुछ चीजें उसके अंदर की मेथडोलॉजीज के जी ऐसा करें वैसा करें। हम उतनी तफसील में तो नहीं जा रहे। हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं ऑल एजाइल और जनरली हम एजाइल को देख रहे हैं कि एजाइल क्या है। तो ये है जी मकसद हमारा। और ये जो सर्टिफिकेशन है ये भी इसी हवाले से है। और मैं ये बता दूं आपको कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सर्टिफिकेशन नहीं है। दिस इज वेरी मतलब कंफर्टेबल, आसान है, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। लेकिन हम जितना ज्यादा मुमकिन हो सकेगा इसकी जिस हद तक डिटेल में जाने की जरूरत है हम उस हद तक इसकी तफसील में जाएंगे। जैसे मैंने आपने देखा कि इसमें मैंने नाम इस कोर्स का रखा है प्रोजेक्ट मैनेजर्स गाइड टू एजाइल प्रोजेक्ट। बल्कि मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अब तो हर प्रोजेक्ट एजाइल होने वाला है। तो हर प्रोजेक्ट मैनेजर को एजाइल की जरूरत पड़ेगी। और एजाइल सिर्फ एक वे ऑफ वर्किंग नहीं है, दिस इज अ माइंडसेट। ये सोचने का तरीका है, चीजों को देखने का एक नया जाविया है। तो जरूरी नहीं है कि जो तरीके या टूल्स इसमें दिए गए हैं उन्हीं के थ्रू एजाइल अप्लाई हो। एजाइल अगर आपके ये मतलब एक विजडम आपके दिमाग में आ जाए, आप चीजों को एजाइल तरीके से देखने लगें, तो और आप खुद से बहुत से तरीके सोच लेंगे, इजाद कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ये तो आईटी से शुरू हुआ था, तो आईटी के हवाले से लोग ज्यादा एजाइल से वाकिफ हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक एजाइल ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं, आप एक एजाइल मुल्क भी बना सकते हैं, आप एक एजाइल इदारा भी बना सकते हैं। तो मतलब ये है, उसके रूल्स शायद थोड़े से डिफर करें, टूल्स शायद थोड़े से डिफर करें, बट एनीथिंग कैन गो एजाइल। अब सवाल ये पैदा होता है एजाइल है क्या भला, तो हम इसके ऊपर तफसील से बात करें। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा नाम आप सब जानते ही हैं, सुहेल इकबाल। और मैं तकरीबन पिछले 20-21 सालों से ट्रेनिंग्स ही करवा रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एजाइल और बहुत से डिसिप्लिन हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, लीडरशिप, इस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं पिछले 20-21 साल से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। कोई 5 साल से 5-10 साल तकरीबन मैंने मुख्तलिफ आईटी के सब्जेक्ट में भी ट्रेनिंग करवाई है। मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे एक्सपीरियंस काफ़ी ओवरलैप भी करते हैं। मैंने आईटी फील्ड में भी काफ़ी टाइम गुजारा है, कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में काफ़ी गुजारा है, कंस्ट्रक्शन में मैं सिविल इंजीनियर हूँ और शुरू का पीरियड मेरा काफ़ी कंस्ट्रक्शन के कामों में गुजरा। तो मतलब कुछ कंबाइंड किस्म का एक्सपीरियंस है जिससे मुझे चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने का मौका मिला। जैसे आपको बताया कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इस सिविल इंजीनियरिंग के साथ मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस भी किया,
मैंने मास्टर्स इन लीडरशिप भी किया, मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज भी किया, और बहुत ही छोटी छोटी इस तरह। तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में, और इसके बाद मैं आगे आऊंगा। इस कोर्स के बारे में आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि इस कोर्स में है क्या, किसको ये कोर्स अटेंड करना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि एजाइल कोई अलग शोबा नहीं है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि एजाइल शायद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए है, सिर्फ आईटी के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग तो बिलीव यही करते हैं कि बस उन्हीं उन्हीं का ये तरीका कार है, और किसी को इससे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु इज डूइंग एनीथिंग मे हैव अ नीड टू गो एजाइल। मैं तो प्रोजेक्ट तक भी बात को महदूद नहीं कर रहा, मैं तो ये भी कहता हूं कि इवन इन ऑपरेशंस, गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यहां तक के नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, हम चीजों को एजाइल कर सकते हैं, मगर वो अभी हमारे डिस्कशन के गैम्बट में नहीं आता। मैं उतनी तफसील में, उतनी ज्यादा लंबी कहानी नहीं बताऊंगा आपको। हमारा जो यहाँ स्कोप है वो प्रोजेक्ट की हद तक रहना है। तो जो लोग प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं या करते रहे हैं, जो लोग प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, जो क्वालिटी के जिम्मेदार हैं प्रोजेक्ट में या इदारे में, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह, फिर आईटी और सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर बात करें, जो लोग डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स हैं, फिर जो डिजाइनर्स हैं और टेस्टर्स हैं, फिर आईटी की तरह की के अल्फाज हैं, लेकिन इंजीनियर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जो आपके एस्टिमेटर्स होते हैं, सर्वेयर्स होते हैं, और जो भी मुख्तलिफ आपके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं, उनको बेशक आप इसमें काउंट करें। प्रोजेक्ट कंट्रोलर्स हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो है प्रोडक्ट ओनर का। ये खास एजाइल की टर्मिनोलॉजी है। आमतौर पे जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं, और ठीक भी है किसी हद तक, कि प्रोजेक्ट एक काम है, ठीक है, मतलब एक नॉट रियली अ टास्क और एन एक्टिविटी, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टास्क एंड एक्टिविटी। तो बेशक ठीक है, ये बात, उसका एक ऑब्जेक्टिव है और उसने कोई चीज प्रोड्यूस करनी है। जो चीज प्रोड्यूस करनी है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। एक तो ये तरीका है कि इस काम के पूरे असेंबली को हम एक प्रोजेक्ट कहें, और फिर प्रोजेक्ट के मकासद पे नजर रखें। एक और बड़ा फाल तरीका है, और वो ये है कि हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट से निकलना तो वो प्रोडक्ट ही है। तो यहाँ पर एजाइल में ज्यादा जो हमारी अटेंशन है वो प्रोडक्ट बेस्ड है। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर के बजाय यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बल्कि उससे काफी सीनियर लेवल का रोल प्रोडक्ट ओनर का समझा जाता है। ये वो है जो अल्टीमेटली जिम्मेदार है इस प्रोडक्ट को बनवाने का। खैर, इस रोल को मैं आगे बयान करूंगा, लेकिन प्रोडक्ट ओनर जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके लिए तो ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब प्रोडक्ट को टेक केयर करते हैं, स्क्रम मास्टर और स्क्रम टीम मेंबर्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लेकिन मैं साथ ये भी बताता चलूं कि स्क्रम एक एजाइल मेथड का नाम है, और ये टर्मिनोलॉजी स्क्रम मास्टर और स्क्रम टीम मेंबर की, दिस इज वैलिड फॉर स्क्रम ओनली। एजाइल के बहुत से मेथड हैं, और उसमें वो इसी रोल को किसी और नाम से भी याद कर सकते होंगे, लेकिन अगर मैं अपने आप को बिल्कुल जनरलाइज रखूं तो मैं ये कहूंगा कि कुछ एजाइल लीडर या एजाइल मास्टर, इस तरह का नाम आप इसको दे दें, और एजाइल टीम मेंबर्स। लेकिन स्क्रम का लफ्ज इस्तेमाल करना आजकल इन फैशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स हैव howsoever adopted scrum in their existing mechanisms। लेकिन ये बात मैंने आपको पहले वाजे कर दी कि स्क्रम बजाते खुद एक अलग से मेथड जरूर है। खैर एनीवेज, जो स्क्रम की टीम को हेड करता है या उसको फैसिलिटेट करता है, उसको हम स्क्रम मास्टर
एजाइल मास्टर या इस तरह के किसी भी नाम से बुला सकते हैं। और जो उसके टीम के मेंबर्स होते हैं उनको हम स्क्रम टीम मेंबर्स, एजाइल टीम मेंबर्स या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, फर्क नहीं पड़ता। मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज में काम करने का तरीका जरा जरा सा फर्क हो सकता है, नाम जरा जरा से फर्क हो सकते हैं, कुछ रैशनल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट एजाइल का है दैट रिमेन्स द सेम। इसके अलावा वो तमाम लोग जो वैसे इल्म हासिल करने के लिए कि ये एजाइल प्रोजेक्ट्स कैसे चलते हैं, होता क्या है इसके अंदर, ऐसी बात है, या आप एजाइल की एप्लीकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में कैसे अप्लाई होगा, मतलब क्वेरीज हैं आपके ज़हन में, तो बेशक आपके लिए भी ये कोर्स उतना ही फाल साबित होगा। ये तो है जी जो लोग इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं या जिनको करना चाहिए। तो मतलब आप ये गौर कीजिए कि दिस इज नॉट फॉर आईटी, दिस इज नॉट फॉर एनी वन डिसिप्लिन, एनी वन एंड एवरी वन कैन डू इट।